डर सबको लगता है। एक बड़े से शहर के बीचों बीच एक ऊंची बिल्डिंग थी। ऊंची बिल्डिंग में एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस था और रात के समय उस ऑफिस में दो लड़के कॉरिडोर में टहल रहे थे कि तभी किसी के रोने की आवाज आई। ऑफिस में कोई लड़की रो रही थी। क्यों, आखिर क्यों भगवान? नमन और करण डरते डरते उस आवाज की तरफ बढ़े। उन्होंने एक केबिन में झांका तो वहां उनकी कलीग नेहा बैठकर रो रही थी। अरे नेहा, तू क्यों रो रही है ऐसे? रात के सन्नाटे में तेरा रोना बड़ा डरावना लग रहा है। सीरियसली यार, तुझे पता है रात की शिफ्ट में हम ही लोग होते हैं, फिर भी। अरे डर छोड़ो, कम से कम मेरे रोने का कारण तो पूछो। क्या हुआ बताओ। यश, अब मेरा मजाक मत बनाओ। तुम लोगों को शायद पता नहीं, लेकिन उस वानी को प्रमोशन मिल गया। क्या? पर वो तो हम सबसे जूनियर है। तभी तो रो रही हूँ। चलो अच्छा, फिलहाल घर जाने का वक्त हो गया है। कल दिन में आकर बॉस से बात करेंगे। वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने बॉस से बात की, लेकिन बॉस ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए सीधे उन्हें ऑफिस ट्रिप का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। जाओ, पांचों लोग घूम कर आओ। पांचों कौन? वानी भी तो जाएगी, अमृतसर जाना है। वहाँ एक काम भी है और वानी के प्रमोशन की पार्टी भी हो जाएगी। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वानी, जिसे कोई पसंद नहीं करता था, अब उसी के साथ उन्हें ट्रिप पर जाना था। कुछ ही घंटों में सभी एक कार में बैठे। करण ड्राइव कर रहा था, बाकी पीछे बैठे थे। माहौल थोड़ा भारी था लेकिन मस्ती चालू थी। करण, तेरी ड्राइविंग देख के लग रहा है कि मंजिल से पहले ही स्वर्ग पहुंच जाएंगे। चुप बे, स्वर्ग भेज दूंगा सच में। अरे यार, म्यूजिक चलाना, थोड़ा माहौल बने। लेकिन वानी एक साइड मजबूरी में जूस ले लिया और फिर कुछ ही दूर जाने के बाद ओह शिट! करण ने अचानक कार रोकी। सब चौंक गए। करण गाड़ी से उतरा और उल्टियां करने लगा। सब घबराकर फौरन बाहर निकले। करण, क्या हुआ? ओए, कुछ तो बोल। करण अचानक जमीन पर गिरकर लोटने लगा। ये देखकर सब डर गए। तभी करण अचानक उठकर जोर से हंसने लगा। डर गए तुम लोग? मजा आ गया यार। तेरे को ना अभी फेंक दूंगा सड़क पर। चल गाड़ी में बैठ चुपचाप। ओह गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। मुझे लगा वानी ने जूस में कुछ मिलाकर दे दिया तुम्हें। अरे, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? गाड़ी फिर से चलने लगती है और कुछ किलोमीटर बाद, अबे ये क्या है सामने? करण ने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत सड़क पर खड़ी थी। करण डर कर गाड़ी घुमाता है और ब्रेक दबाता है, लेकिन गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। इस दुर्घटना में सब घायल हो जाते हैं और वानी सबसे ज्यादा। ओए करण, क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। सामने एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में। कहाँ है वो? वो चारों इधर उधर देखते हैं लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी भेड़िए के गुर्राने की आवाज आती है। भेड़िया? ओह माय गॉड! अबे भागो यहाँ से! तभी दूर नेहा को एक पुराना अस्पताल दिखता है। उधर देखो, एक हॉस्पिटल है, चलो वहाँ। सभी जख्मी हालत में लंगड़ाते हुए उस पुराने अस्पताल में पहुंचे। वो जगह बेहद डरावनी थी। तभी एक झटके से एक नर्स उन पांचों के सामने आती है। क्या चाहिए? सब एकदम झिझक गए। वो हमारा एक्सीडेंट हुआ है, मदद चाहिए। उस कमरे में चले जाओ, मैं आता हूँ। सबको ये अस्पताल और डॉक्टर बड़ा अजीब लग रहा था, पर फिलहाल वो सब उस कमरे में जाते हैं। कमरा बिल्कुल खाली, बस एक टूटा फूटा बेड। नेहा, वानी और करण बैठ जाते हैं। यश और नमन बाहर निकल जाते हैं। नमन, नमन।
ये आवाज आई कहां से? उधर, ये शायद चल के देख के आते हैं। वो दोनों आवाज के पीछे चलते हैं और चलते चलते एक अंधेरे कॉरिडोर में कदम रखते हैं। वो अब एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी अचानक उन दोनों की कलाई को एक हाथ पकड़ता है। वो हाथ बेहद ठंडा था, जैसे बर्फ का बना हुआ। तेरा हाथ इतना ठंडा कैसे हो गया यश? छोड़ मेरा हाथ। अभी मैं तेरा हाथ नहीं पकड़े हूं, तू मेरा हाथ पकड़े है और ये बहुत ठंडा है। यश भाग यहां से, यहां कोई और है। वो पल जैसे किसी बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। नमन और यश डर के मारे कांप रहे थे। दोनों फौरन भागते हुए उसी कमरे की तरफ गए जहां कुछ देर पहले करण, नेहा और वानी थे, पर अब वहां कोई नहीं था। यश, यही थे ना सब? कहां गए सब? अरे करण, नेहा, वानी, कहां हो तुम? कमरा खाली था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। उन दोनों ने तीनों को दोबारा आवाज लगाई। करण, नेहा, वानी, कहां हो सब? कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने अस्पताल का कोना कोना छान मारा। डॉक्टर और नर्स को भी ढूंढने की कोशिश की, पर सब जैसे हवा हो गए हों। कोई नामो निशान नहीं। तभी एक हल्की सी आवाज आई, नेहा की। बचाओ, बचाओ। नमन और यश तुरंत उस दिशा में पागलों की तरह दौड़े। उन्होंने देखा कि नेहा जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें जिंदगी नहीं थी और उसके जिस्म से कुछ निकल रहा था। वो एक काले साए जैसा दिख रहा था। यश देख, वो क्या है? ये काला साया कैसा है? उन दोनों ने देखा कि वो साया उनकी तरफ देखकर अजीब सी फुफकार मारता है और हवा में घुल जाता है। दोनों फटाफट दौड़ते हुए नेहा के पास पहुंचे, पर बहुत देर हो चुकी थी। ये कैसे हुआ? उसके शरीर पर तो कोई चोट का निशान भी नहीं है। इसे किसने मार दिया? शायद उस काले साये ने। वो दोनों ही सकते में थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो साया असल में था या मात्र उनका वहम। तभी पीछे से जानवरों की भीड़ जैसी आवाज आई। दोनों ने घूम कर देखा तो हैरान रह गए। यश, वो देख, ये क्या बवाल है? दर्जनों जंगली जानवर उनकी ओर दौड़ते चले आ रहे थे। जैसे कोई पागलपन भरी मौत की परेड हो। उनके पास छिपने या भागने की ना तो जगह थी और ना ही समय था। दोनों जमीन पर दुबक कर बैठ गए। भगवान, भगवान, बचा लेना। पर जब अगले ही पल उन्होंने अपनी आंखें खोली, वहां कुछ भी नहीं था। न कोई जानवर, न कोई आवाज, बस सन्नाटा। कहां गए वो? पता नहीं, पर जहां भी गए हम बच गए। और तभी सामने से करण और वानी आते दिखे। अबे कहां चले गए थे तुम लोग? और नेहा? नेहा भी कहीं मिल नहीं रही। करण, नेहा मर चुकी है। क्या? उसे मार डाला, शायद एक काले साये ने। वो हमारी आंखों के सामने उसके शरीर से निकला। करण और वानी नेहा की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी एक नर्स आई, पर उसके हाथ में एक बहुत बड़ा इंजेक्शन था। चारों लेट जाओ, तुम सबको ये इंजेक्शन लगना है। क्या बकवास है ये? हमें चोट लगी है, पट्टी करनी है, इंजेक्शन क्यों? अगले ही पल नर्स की आंखें काली हो गई और उसके भीतर से एक डरावना साया निकला। वही काला साया, और वो करण के अंदर समा गया। करण की आंखें पलट गई और वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। मैं सबका अंत कर दूंगा, सबका। करण ने नर्स के हाथ से इंजेक्शन छीन लिया और सीधे यश के सीने में घुसा दिया। नहीं, यश! यश जमीन पर गिरा और तड़पता रहा।
हुआ और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। वानी, क्यों? क्योंकि तुम सब मेरे साथ गद्दारी कर रहे थे। वानी की आंखें अब नफरत से जल रही थी। तुम्हें पता था ना नेहा का मेरे पति के साथ रिश्ता था, फिर भी तुम सब चुप रहे। न किसी ने मुझे बताया न उसे रोका। मैं बेवकूफ बनती रही, इसीलिए मैंने तुम सबको सबक सिखाने का फैसला किया। एक एक को जो जूस पिलाया था ना तुम लोगों को, वो सब मेरे काले जादू का हिस्सा था। अब करण पूरी तरह मेरे वश में है। करण बेजान शरीर की तरह खड़ा था, वानी की हर बात मानता हुआ। अब अपने गले में ये इंजेक्शन मार दो। करण ने बिना कुछ कहे वही किया। इंजेक्शन खुद को दे मारा और जमीन पर गिर पड़ा बेजान। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। एक के बाद एक सब खत्म हो चुके थे। नमन आखिरी सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसके कानों में एक आखिरी आवाज गूंज रही थी। धोखा देने वालों का यही अंजाम होता है। अगली और आखिरी बारी मेरे पति की है, वो भी मरेगा।